दोस्तों, आज मैं सफर कर रहा हूं खान ब्रदर्स की बस में, जिसे लोग सोनू बस के नाम से जानते हैं। आज मैं सफर करूंगा किहार से चंबा तक। ये बस अभी हिमगिरी से आई है और अब किहार से होकर चंबा जाएगी। और मैं हूं इस वीडियो का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर एवी। दोस्तों, देखते हैं ये सफर कैसा रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाता हूं इस बस को चला रहे मिस्टर कुलदीप वर्मा जी से। ये शुरुआत से ही सोनू बस के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुलदीप भाई बड़े ही खुशमिजाज इंसान हैं और इनका व्यवहार यात्रियों के साथ बहुत ही फ्रेंडली है। इन्हीं की वजह से सफर और भी आरामदायक हो जाता है। पर्सनली ये बस मेरी फेवरेट बसों में से एक है। हर बार जब भी मैं इसमें सफर करता हूँ तो एक अलग ही अनुभव मिलता है। और दोस्तों, देखिए सामने से आ रही है रामा बस। ये बस तेलका से संघनी रूट पर चलती है। इसे चला रहे हैं मिस्टर नीलक कपूर जी। रामा बस भी इस रूट पर काफी मशहूर है और लोग इसे भी पसंद करते हैं। यानी कि इन पहाड़ी रास्तों पर सिर्फ हमारी सोनू बस ही नहीं बल्कि और भी भरोसेमंद बसें मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर हम इस बस के रूट की बात करें तो पहले ये बस सदरुनी से चंबा के लिए ही चलती थी। उस समय इसका रास्ता किहार से होकर तो था, लेकिन ये बस किहार नहीं आती थी। कुछ कारणों की वजह से बाद में बदलाव किया गया और अब ये बस रेगुलरली किहार आती है। यहाँ से यू टर्न लेकर चंबा की तरफ निकल जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रास्ते कितने खूबसूरत हैं। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और उनके बीच से निकलती ये घुमावदार सड़क सच में नज़ारा लाजवाब है। हमारी सोनू बस अपनी रफ्तार से ऐसे चल रही है जैसे हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ रही हो। आजकल भारी बरसात होने की वजह से जगह जगह छोटे छोटे बहते झरने और नाले दिखाई दे रहे हैं, जो इस सफर को और भी मजेदार और यादगार बना देते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि सोनू बस हमेशा इस रूट पर रेगुलर नहीं चलती। दरअसल उनकी फ्लीट में कुल 3 बसें हैं और इन सब के रूट और स्टाफ समय समय पर बदलते रहते हैं। यानी कभी ये बस सदरुनी चंबा रूट पर मिल जाएगी तो कभी सलूनी से भंजराडू रूट पर। इसलिए सफर करते वक्त थोड़ा बदलाव देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अभी हमारी बस सुंडला की ओर बढ़ रही है। सलूनी की ठंडी वादियों से निकलकर अब हम गर्म एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग है। बस की खिड़कियों से आती हवा अब ठंडी नहीं बल्कि हल्की सी गर्म महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सफर करते करते हम मौसम के भी अलग अलग रंग देख रहे हों। दोस्तों, हमारी बस थोड़े ही समय में मंजीर पहुंचने वाली है। जैसे ही हम पुल पार करते हैं, सामने से आ रही है मुस्ताक बस, जो चंबा से बगेल रूट पर जा रही है। वैसे बगेल कहाँ है ये शायद कई लोगों को पता न हो, तो मैं बता दूं। बगेल ड्यूर से आगे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सफर करते हुए ऐसी बसें मिलना भी दिलचस्प होता है।
क्योंकि ये पहाड़ी रूट पर रोजमर्रा का एक हिस्सा बन जाता है और यात्रियों को भी मजा आता है। दोस्तों, इस बस को चला रहे हैं कुलदीप भाई। ये इस रूट पर कई सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं, इसलिए इनको इन सड़कों का हर मोड़, हर चढ़ाई और हर ढलान अच्छे से पता है। कुलदीप भाई डियूर गांव से ताल्लुक रखते हैं, तो लोकल लोग भी जब इनकी बस में सफर करते हैं तो उन्हें और भी भरोसा और अपनापन महसूस होता है। यही वजह है कि इनकी ड्राइविंग का अनुभव यात्रियों के लिए सफर को और भी सुरक्षित और आरामदायक बना देता है। अभी हमारी बस पहुंच चुकी है मंजीर में। यहाँ पर बस थोड़ी देर रुकेगी, यात्रियों का पिक एंड ड्रॉप होगा और उसके बाद ये अपनी मंजिल की ओर फिर से चल पड़ेगी। कुलदीप भाई ने बस में ऐसे गाने लगाए हैं कि अगर कहीं कोई दिल टूटा आशिक बैठा हो तो यकीन मानिए वो तो रो ही पड़ेगा। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन सच कहूँ तो ऐसे गाने ही सफर को और भी मजेदार बना देते हैं। हवा में बहती धुनें, बाहर बदलते नज़ारे और बस की रफ्तार, ये सब मिलकर सफर को यादगार बना देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस बस के कंडक्टर मुशाहिद मलिक जी से। ये सफर इनके बिना अधूरा है। इनका व्यवहार यात्रियों के साथ बेहद ही फ्रेंडली है और ये हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कई सालों से ये सोनू बस के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए यात्रियों और लोकल लोगों दोनों के लिए ये किसी अपने जैसे हो गए हैं। यही वजह है कि इस बस में सफर करना और भी आरामदायक लगता है। वैसे दोस्तों, पहाड़ी सफर का मजा तभी पूरा होता है जब रास्ते में किसी ढाबे पर गर्मागर्म चाय मिल जाए। अगर आप भी कभी इस रूट पर सफर करें तो इस मजे को जरूर लीजिएगा। और इन सड़कों की खासियत देखिए, एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ और हमारी सोनू बस अपनी रफ्तार से इन सब के बीच से निकलती हुई। ये नज़ारे दिल धड़काने वाले जरूर हैं, लेकिन ड्राइवर साहब के हाथ इतने मजबूत हैं कि डर की जगह रोमांच महसूस होता है। दोस्तों, हमारी बस अब सुंडला में पहुंचने वाली है। सुंडला इस रीजन का सबसे बिजी मार्केट है, या यूं कहें कि ये एक ऐसा बाजार और कस्बा है जहां दिन भर अलग अलग जगहों से बसें आती जाती रहती हैं। यहां से आपको लगभग हर जगह के लिए बस मिल जाती है। यही वजह है कि सुंडला को इस एरिया का ट्रांसपोर्ट हब भी कहा जा सकता है। यात्रियों के लिए यह जगह बहुत ही सुविधाजनक है और यहाँ का माहौल हमेशा रौनक से भरा रहता है। दोस्तों, ये सोनू बस किहार से सुंडला तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लेती है। अब ये टाइमिंग इस रोड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि रास्ते में ये बस हर एक जगह 5 से 10 मिनट का छोटा छोटा ब्रेक लेती है। और दूसरी बात, ये सड़क इतनी चौड़ी भी नहीं है कि बस एक ही स्पीड में लगातार दौड़ सके, इसलिए ड्राइवर साहब को स्पीड बदलते रहनी पड़ती है। फिर भी 2 घंटे में सुंडला पहुंचना इस रूट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है।
और दोस्तों सामने से आ रही है शर्मा बस, जो बनीखेत से संघनी रूट पर चलती है। वैसे बनीखेत और संघनी दोनों ही अपनी अपनी ठंडी वादियों के लिए मशहूर हैं। यही वजह है कि इन रूट्स पर सफर करने का मजा ही अलग होता है। इन वादियों की ठंडी हवा और प्राकृतिक नज़ारे यात्रियों के दिल को सुकून पहुंचा देते हैं। दोस्तों अब हमारी बस सुंडला पहुंच चुकी है। दोस्तों देखिए, ये हैं हमारे कंडक्टर मुशाहिद भाई। अभी ये सड़क पर जाकर ट्रैफिक को क्लियर करवा रहे हैं ताकि हमारी बस आराम से निकल सके और समय पर चंबा पहुंच जाए। सच में ये सिर्फ टिकट देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटे बड़े काम में यात्रियों की मदद करना और बस को सही टाइम पर मंजिल तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। दोस्तों अभी हमारी सोनू बस सुंडला से निकल चुकी है और अब ये सीधा अपनी मंजिल चंबा की ओर बढ़ रही है। रास्ते का ये हिस्सा और भी रोमांचक है क्योंकि यहाँ से चंबा शहर नजदीक आता जाता है और सफर का मजा दोगुना हो जाता है। सुंडला में बस का ब्रेक टाइम किसी एक फिक्स्ड स्केड्यूल पर नहीं होता। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि बस सही टाइम पर पहुंची है या लेट। अगर बस समय से पहुंच जाती है तो ड्राइवर और कंडक्टर थोड़ा आराम देकर यात्रियों को भी ब्रेक देते हैं, लेकिन अगर बस लेट पहुंचती है तो बिना ज्यादा रुके सीधा आगे निकल जाती है। यही वजह है कि सुंडला स्टॉप का माहौल हर दिन थोड़ा अलग होता है। दोस्तों इस रूट की एक खास बात यह भी है कि रास्ते में मिलने वाले लोग बड़े ही मिलनसार और मददगार होते हैं। किसी ढाबे या दुकान पर आप रुक जाएं तो लोग मुस्कुराकर बात करते हैं और अपना अपनापन महसूस कराते हैं। जब बस छोटे छोटे स्टॉप पर रुकती है तो वहाँ चहल पहल देखने लायक होती है। कोई यात्री जल्दी जल्दी चढ़ रहा है, कोई अपनी थैली संभाल रहा है और कोई खिड़की से हाथ हिला रहा है। ये सब छोटे छोटे पल सफर में नई ऊर्जा भर देते हैं। वैसे पहाड़ी सफर की मजा तभी पूरा होता है जब रास्ते में कहीं ढाबे पर गर्मागर्म चाय मिल जाए। अगर आप भी कभी इस रूट पर सफर करें तो ऐसी चाय का मजा लेना मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ की सड़कों की खासियत यह है कि एक तरफ गहरी घाटी और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। बस का हर मोड़ दिल धड़काने वाला होता है, लेकिन ड्राइवर साहब की पकड़ इतनी मजबूत है कि डर की जगह रोमांच महसूस होता है।
अभी हमारी बस चंबा की ओर बढ़ रही है। थोड़ी देर में हमारी बस चंबा पहुंच जाएगी। आजकल बारिश होने के कारण रोड पर चलना तो काफी रिस्क है। जैसे जैसे बस चंबा की ओर बढ़ रही है, अब बस में लगे गाने भी अलग होते जा रहे हैं। जहां सफर की शुरुआत में बस में सैड सॉन्ग लगे थे, तो अब सफर खत्म होते होते गानों का रुख बदल गया है। दोस्तों, हमारा सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सफर अच्छा लगा होगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और Instagram पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।